पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 117 सीटें लड़ने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष ने यह तय किया है कि वो पंजाब के विधानसभा चुनाव में अकाली दल या किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से रणनीति बनाई गई है उसके अनुसार ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाने जा रही है। आप लोग कहेंगे पंजाब में तो कोई बीजेपी का आधार नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ये गौर करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रणनीति बनी है और जिसके तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है, मैं जो कह रहा हूं आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बात करता हूं मैं आप में से जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोच रहे होंगे कि पंजाब में भाजपा का कोई काडर नहीं है, कैसे सरकार बन सकती है, यहाँ तो कोई बड़ा नेता नहीं है। तो आपको बता दूं इसी तरह के सवाल पश्चिम बंगाल का जब चुनाव होना था विधानसभा का, उस चुनाव के पहले भी इसी तरह के प्रश्न उठ रहे थे। लोग कह रहे थे कि बंगाल में तो कोई नेता ही नहीं है, बंगाल में तो कोई काडर नहीं है, और ममता बनर्जी को हराना तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहां एंटी इनकम्पेंसी लोगों को नहीं दिख रही थी। मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरह का प्रचार किया जा रहा था उसमें इस तरह दिखाया जा रहा था कि बंगाल की जनता ममता दीदी के प्रशासन शासन से खुश है, सरकार से खुश है। तो उस प्रचार को देखकर लोग कह रहे थे कि विरोध तो है ही नहीं, बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है, काडर डरा हुआ है। चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई है लगातार, तो बिना राष्ट्रपति शासन के चुनाव तो वहां हो ही नहीं सकता कि फेयर हो जाए। लेकिन हमने देखा रिजल्ट क्या हुआ। बंगाल में सरकार बनी और पूर्ण बहुमत नहीं, भारी बहुमत के साथ बनी। कारण जानते हैं? कारण एक है जिसका नाम है अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, वो उस पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए थे। और भाई साहब ये इसलिए क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट होने के कारण अमित शाह के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह बीएसएफ के इंचार्ज हैं और बीएसएफ बॉर्डर को संभालती है, इसलिए अमित शाह की जो वहां रणनीति है वो काम करती है। तो एक तरफ बॉर्डर को टाइट किया गया, और ये बॉर्डर को टाइट करने के बाद धरपकड़ शुरू हुई। उसके बाद आपने देखा है कि जो रिजल्ट हुआ है, ठीक इसी तरह की रणनीति अब अमित शाह पंजाब में करने वाले